जय श्री कृष्णा। वैसे तो पिंडदान तर्पण और श्राद्ध कर्म के लिए भारत में कई जगह हैं, लेकिन फाल्गुनी नदी के तट पर स्थित गया शहर का बड़ा विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सर्वपितृ अमावस्या के दिन गया में पिंडदान करने से 108 कुल और 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है और पितरों की आत्मा की शांति मिलती है। साथ ही पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए इस स्थान को मोक्ष स्थली कहा जाता है। पुराणों में बताया गया है कि प्राचीन शहर गया में भगवान विष्णु स्वयं पितृदेव के रूप में निवास करते हैं। तो आइए बताते हैं गया का क्यों महत्व है। यहाँ पर भगवान राम और माता सीता ने राजा दशरथ की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए यहीं पर श्राद्ध कर्म और पिंडदान किया था। साथ ही महाभारत काल में पांडवों ने भी इस स्थान पर श्राद्ध कर्म किया था। गयासुर नामक एक विशाल असुर था, जिसने तपस्या करके विष्णु जी को प्रसन्न किया। तपस्या करके उसने मांगा, मेरा शरीर देवताओं से भी ज्यादा पवित्र हो जाए और जो भी मेरे शरीर का दर्शन करे तथा स्पर्श करे उसके सारे पाप खत्म हो जाएं, यानी कि मुक्ति की प्राप्ति हो जाए। उसके उसके ये वचन सुनकर भगवान विष्णु ने उसको आशीर्वाद दिया और लोग बाग यह करने लगे कि बहुत ज्यादा पाप करने लगे कि अब तो हम अब पवित्र हो जाएंगे गया जी जाकर। इससे क्या हुआ कि ना जो स्वर्ग का संतुलन बिगड़ने लगा, लोग पापी भी सारे स्वर्ग जाने लगे। इससे देवता लोग बहुत परेशान हो गए। तब सभी देवता विष्णु जी के पास पहुंचे। विष्णु जी को गया जी के पास गए और बोले, मुझे यज्ञ करने के लिए पवित्र स्थान चाहिए। गयासुर कहता है, प्रभु मुझसे पवित्र कुछ नहीं है, मैं धरती पर लेट जाता हूँ, आप यज्ञ कर लीजिए। जब गयासुर लेटा तो उसका शरीर 5 कोस तक फैल गया। विष्णु ने यज्ञ आरंभ किया और यज्ञ के प्रभाव से जब गयासुर का शरीर कांपने लगा तो विष्णु जी ने उसके ऊपर एक शिला रखी, जिसे प्रेत शिला का नाम दिया गया। गयासुर के त्याग से प्रभावित होकर विष्णु जी ने गयासुर को वरदान दिया, जो भी यहाँ आकर अपने पितरों का पिंडदान करेगा उसके पितरों की 21 पीढ़ियां मुक्त हो जाएंगी। यहाँ पहले विभिन्न नामों से यहाँ पर 360 वेदियां थीं, लेकिन अब केवल 48 ही शेष बची हैं। गया में भगवान विष्णु गदाधर के रूप में विराजमान है। गयासुर के विष्णु शरीर में ब्रह्मा, जनार्दन, शिव तथा प्रपितामह निवास करते हैं। इसलिए पिंडदान और श्राद्ध कर्म के लिए इस स्थान को उत्तम माना गया है। ऐसा कहा गया है कि फाल्गुनी नदी भगवान विष्णु के दाहिने अंगूठे से स्पर्श होकर से गुजरती है। इस वजह से फाल्गुनी नदी के पानी के केवल स्पर्श से पूर्वजों की मुक्ति की राह खुल जाती है। श्रद्धा के साथ किया गया ये पिंडदान वहां पर गया में करके जो आता है उसे बहुत पुण्य मिलता है और ढेरों अपने पूर्वजों के आशीर्वाद मिलते हैं, जिससे वे पूरा जीवन आनंद से रहता है और उसे कुछ भी व्याधियां नहीं सताती। घर आकर सबसे पहले उसको सत्यनारायण का कथा करवानी चाहिए, किसी पुरोहित को बुलाकर, क्योंकि जब गया में हम पिंडदान करते हैं तो घर आकर उसको सत्यनारायण भगवान की कथा करना चाहिए। अपने सभी बंधु बांधवों को बुलाकर घर में सत्यनारायण की कथा करें और प्रसाद बांटें। इससे पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। मैंने आपको इस वीडियो में गया तीर्थ की सारी जानकारी दी है। अगर आपको और कुछ जानना हो तो प्लीज़ आप कमेंट करें और मुझे बताएं। और आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे सब्सक्राइब लाइक करें, जिससे मैं और भी आगे आपको वीडियो इसी तरह देती रहूं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। थैंक यू।